नमस्कार, मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक नए विषय, एक नए विचार, एक नए वीडियो में। क्रोध यानी गुस्सा हर व्यक्ति को, हर मानव को कभी ना कभी किसी न किसी कारण से गुस्सा जरूर आता है, क्रोध जरूर आता है। लेकिन क्या हमने कभी इस बात को सोचा है कि क्रोध में व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है? क्रोध में व्यक्ति सोचने और समझने की शक्ति को देता है। क्रोध के आवेश में गलत कदम उठा सकता है। लेकिन ये क्रोध हमें आता क्यों, या इस क्रोध को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास जाता है और वो महात्मा जी के चरणों में बैठकर बोलता है, गुरुदेव, मैं अपने क्रोध से बहुत परेशान हूँ, मैं अपने गुस्से से बहुत परेशान हूँ, आप कृपा कीजिए और इस गुस्से को नियंत्रित करने के लिए कोई मंत्र दीजिए। गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, कल सुबह जब मैं ध्यान और पूजन से निवृत्त होकर उठूँ उस समय तुम प्रातः की बेला में मेरे पास आना, मैं तुम्हें एक औषधि दूंगा जिसके बाद तुम्हें कभी क्रोध नहीं आएगा। वो व्यक्ति खुश होकर अपने घर गया। अगले दिन सुबह सुबह वो जाकर अपने गुरुजी के आश्रम पहुंच गया और उसने देखा कि गुरुजी अभी ध्यान और पूजन में व्यस्त है। वो इंतज़ार करता रहा। जैसे ही गुरुदेव आए, गुरुदेव ने देखा और बोले कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, तुम्हारी समस्या का निदान करने का मैंने पूरा उपाय कर दिया है। और ये कहते हुए गुरुजी ने एक शीशी लिक्विड से भरी हुई, तरल पदार्थ से भरी हुई उस व्यक्ति को दी और बोला कि अब से जब भी तुम्हें गुस्सा आए, जब भी तुम्हें क्रोध आए, तुरंत इसमें से एक ढक्कन लेकर अपने मुंह में यह द्रव्य डाल लेना। निगलना नहीं है, कम से कम 5 मिनट तक उसे मुंह में ही रखना है और इस बीच में किसी से कोई बात नहीं करनी है। वो व्यक्ति लेकर गया और उसने प्रयोग में लाया। जब भी कोई ऐसी बात होती, चाहे घर में, परिवार में, समाज में, बाहर, जहाँ भी उसके व्यवहार में ऐसा आता कि किसी के व्यवहार के कारण उसको गुस्सा आता, उसे क्रोध आता, उसे गुरुजी की बात याद आती और वो तुरंत एक ढक्कन वो तरल पदार्थ लेकर 5 मिनट तक शांत खड़ा रहता। ऐसा अभ्यास करते करते उसे महसूस हुआ कि न तो उसका किसी से झगड़ा होता है, ना ही वो उसे किसी पर क्रोध आता है, ना ही किसी पर गुस्सा आता है। बहुत दिनों तक जब कोई लड़ाई झगड़ा, कोई गुस्सा, कोई क्रोध नहीं हुआ तो वो व्यक्ति अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी से बोला, गुरुजी, आपने जो औषधि दी थी वो तो बहुत करामाती है। जिस दिन से आपकी वो शीशी मैंने प्रयोग में लाई है, ना तो मुझे गुस्सा आया, ना मेरा किसी से झगड़ा हुआ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ना ही मुझे कमजोरी महसूस होती है, बहुत खुश हूँ। लेकिन समस्या ये है कि वो शीशी ख़त्म हो गई है। अब मुझे दोबारा वो औषधि की शीशी दे दें। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, बेटा, वो खाली बोतल तुम्हारे पास है, उसमें अपने घर में जो जल है उसको भर लेना और जब गुस्सा आए तो एक ढक्कन पी लेना। वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित था। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपने तो औषधि दी थी और घर पे औषधि नहीं है, वो तो साधारण जल है। गुरुजी ने कहा, वो साधारण जल ही औषधि है। वो संयम जो जल को मुंह में रखते समय तुम अपनाते हो, जो धैर्य उस जल को मुंह में रखते हुए जब अपनाते हो, वही संयम, वही धैर्य तुम्हारे क्रोध का निवारण करता है। उस व्यक्ति की समझ में आ गया और वो गुरुजी को प्रणाम कर अपने घर आ गया। इस कहानी का आशय, क्रोध या गुस्सा एक आवेग है जो समुद्र की लहरों की तरह उठता है, एक आवेग की तरह आता है, एक तूफान की तरह आता है। लेकिन
जैसे जब तूफान आए या समुद्र की लहरें या किसी नदी की लहरें जब आती हैं, तब वो व्यक्ति स्थिर होकर ज़मीन पर पैर लगाकर जमकर बगैर हिले डुले एक जगह पर स्थिर हो जाता है। तो थोड़ी देर अगर वो इसी अवस्था में अगर रहता है तो वो तूफान भी गुजर जाता है, वो लहरें भी गुजर जाती हैं। इसी प्रकार क्रोध और गुस्से में होता है। क्रोध और गुस्से का आवेश या आवेग एक क्षण के लिए आता है। यदि उस क्षण में हमने अपने आप को नियंत्रित कर लिया, यदि उस क्षण को, उस आवेग को हमने सहन कर लिया, हम स्थिर हो गए, हमने अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किया, तो यकीन मानिए गुस्से का जो ज्वार, क्रोध का जो आवेश जो आया था, जो हानि पहुंचा जा सकता था आपको भी, आपके आसपास के वातावरण को, वो टल जाएगा, वो निकल जाएगा। क्योंकि क्रोध एक ज्वार भाटे की तरह आता है, एक तेजी के साथ आता है, लेकिन ये भी सच है कि वो कुछ समय के लिए आता है। और जिस समय क्रोध आता है उस समय ना बुद्धि काम करती है, ना विवेक काम करता है। उस समय हमारा ज्ञान, उस समय हमारी सीख, उस समय हमारा अनुभव काम आता है। बड़ी से बड़ी समस्या, बड़े से बड़े लड़ाइयाँ, बड़े से बड़ा क्रोध, अधिक से अधिक गुस्से का एक ही इलाज है, धैर्य और शांति। जैसे तूफान में हम ज़मीन पर पैर जमा कर खड़े हो जाते हैं और तूफान निकल जाता है, ऐसे ही जब क्रोध का आवेग आए, जब क्रोध का आवेश आए, हमें एक क्षण के लिए, हमें उस समय के लिए स्थिर हो जाना है, धैर्य अपनाना है। वो समय भी निकल जाएगा और उसके बाद आप सुखद एहसास होगा आपको। आप महसूस करेंगे कि वो आवेग जो था वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आया था, आपकी दिनचर्या, आपके जीवन में संकट बोलने आया था। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब भी क्रोध आए, जब भी गुस्सा आए, या तो उस स्थान को छोड़ दीजिए या फिर अपने मस्तिष्क को स्थिर कर लीजिए, धैर्य रखिए। थोड़ी देर की आपकी धैर्य, थोड़ी देर का आपका जो समय जो आप उसको साधने में व्यतीत करते हैं, आपके जीवन को आबाद कर देगा, खुशियों से भर देगा। क्योंकि क्रोध में व्यक्ति का विवेक और बुद्धि नष्ट हो जाती है और वो कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता। क्रोध में व्यक्ति को सही और गलत की सोच नहीं होती, वो आवेश व्यक्ति से कुछ भी करा सकता है। इसलिए सबके लिए क्रोध से ज़्यादा भयंकर, नुकसानदायक और कोई भी नहीं है। व्यक्ति के साहस से बड़ा, व्यक्ति के बुद्धि और विवेक से बड़ा दुनिया का कोई काम नहीं है। इसलिए ये क्रोध हमारा नुकसान करता है, ये क्रोध हमें हानि पहुंचाता है, ये क्रोध हमें अपनों से दूर करता है, ये क्रोध हमें समाज से अलग करता है, ये क्रोध हमें हमारी गलत पहचान बनाता है। इसलिए इस क्रोध और इस गुस्से पर हमें नियंत्रण करना ही है। और इसका एकमात्र सरल और संयम उदाहरण है, हमें धैर्यवान बनना है, हमें धैर्य रखना है, हमें मौन व्रत धारण करना है। जिस समय ये आवेश आए, हमें मौन रहकर उस स्थान से हटना है, अथवा अपने आप को नियंत्रित कर चुपचाप उस आवेश को जाने देने के लिए समय देना है। यदि आपने थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ी सी समझदारी दिखाई, तो ये क्रोध आपका कुछ नहीं कर पाएगा। आप क्रोध पर जिस दिन विजय पा लेंगे, आप एक असाधारण व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बना लेंगे। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो, एक नए विषय और एक नए विचार के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे।